बार जागरूक कर लें, विचार हो जाए एक बार। वैचारिक क्रांति सबसे बड़ी क्रांति है। जो दिल्ली में बच्चों का प्रोटेस्ट हुआ, ये वैचारिक क्रांति थी, मतलब विचार से उत्पन्न हुई। इनके पास में ना ट्रैक्टर था, न इनके पास में गुरुद्वारों के लंगर थे, न इनके पास में कोई संसाधन था। इनके पास में तो बैग था, उसमें 2 किताब थी, एक पानी की बोतल और बिस्कुट का 2 पैकेट था। मतलब ये अजीब लड़ाई थी, लेकिन ये विचार की थी। और आने वाले टाइम पे लोगों की समझ में सब क्या आ गया कि भारत सरकार धोखा कर रही है। तो हम मीटिंगें कर रहे हैं। यहाँ पर आए तो 2-1 मीटिंग हमारे यहाँ पे भी हो जाएगी, मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात चले जाएंगे मोरबी में, वहाँ पे भी एक एजिटेशन था, उनके बीच में भी जा रहे। तो जहाँ जहाँ मूवमेंट है वहाँ पे जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के बाद पीएम मोदी और अमित शाह दोनों सदन में नहीं आ रहे, क्या करना? लोग उनसे पूछ जाएंगे, क्वेश्चन कोई ना कोई करेंगे। अब ये भी इनकी बड़ी साजिश थी, जो रिजाइन हुआ है इतना जल्दी, ये अपने उससे नहीं किया इन्होंने। इनके ऊपर अमेरिका का दबाव था कि आप रिजाइन नहीं करोगे तो हाउस नहीं चलेगा, और हाउस नहीं चलेगा तो हमारी डील के ऊपर बात नहीं होगी। अभी कई चीजें वहां पर रखी हुई है, सीड बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, बिजली वाला वो है, तो ये कई वहां पर रखे हुए हैं। और ये एक होगा कि हाउस चले, क्योंकि हाउस चलेगा तो जब ये डील भी और ये भी सब ये वो करेंगे। तो आपके आंदोलन के समय खालिस्तानी की बात चली थी। हाँ, तो अभी जो अभिजीत के लिए जो आंदोलन किया वहाँ पर, इनका भी चलो, अभी उसको अब सुनने में है कि उसको पाकिस्तानी एजेंट करार दिया जा रहा है। और अभी उसको कुछ ना कुछ लिखेंगे। इन चीजों से घबराने की उन्हें लड़ाई में कोई लड्डू बटते हैं भाई। सरकार के साथ में सीधी लड़ाई है तो कोई लड्डू थोड़ा सरकार बांट देगी। सरकार तो कहेगी कि हमें हर्ट हो, हमको गुस्सा है, हम कुछ ना कुछ काम करें, वो काम करेगी। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है मोदी जी का? जब संगठन मजबूत रहता है, हम जो रियल में काम है हम वो काम करते हैं। लड़ाई झगड़ा वो नहीं है कि हम झगड़ा तो है वो है। पुलिस फोर्स के लोग भी ये सब अपने ही लोग हैं। पुलिस फोर्स के आप डंडाबाजी करोगे, पत्थरबाजी करोगे, वहां पे पत्थर कौन गया? पत्थर वो ट्रक उन्होंने पुलिस ने पकड़ा और ट्रक थाने में खड़ा रहा और फिर वो जाकर ट्रक वहां पर खड़ा करा जिसमें पत्थर थे। वे गाड़ी भी पुलिस उठा कर गई, जो टूटी हुई गाड़ियां थी उनको खड़ा करा और फिर दिखाने के लिए। तो ये तो साजिश, ये तानाशाह भी है, साजिश करता भी है, बेईमान भी है, ये सारे काम करते हैं। हमने उनको सबको बता दिया था कि आपकी भीड़ में, बच्चों की भीड़ में जिसके हाथ में डंडा होगा वो आपका आदमी नहीं होगा, जिसके हाथ में पत्थर होगा वो आपका आदमी नहीं होगा। निगाह रख लेना, जिसके हाथ में पत्थर है उसको तुरंत पकड़ लेना, वो आपके मूवमेंट को खराब करने आ रहा, आपका आदमी नहीं है। क्योंकि उसी वेशभूष में दूसरी विचारधारा के लोग भी वहां पर थे, तो करेंगे वे काम। क्या ये बीजेपी गवर्नमेंट को रोकने के लिए इन फ्यूचर या अगले इलेक्शन? देखो, हमको तो चुनाव लड़ना नहीं, जिनको चुनाव लड़ना वे आंदोलन में नहीं है, तो अभी तो ये ऐसे ही चलेगा। 2047 अभी तो ऐसे ही चलेगा। पब्लिक की बगावत करेगी तो कुछ होगा। उपचुनाव में प्रशांत किशोर जी चुन के आए, वो रिलीफ था ये चुनाव जीत के जाए और एक मैसेज ये हो, सब लोग ये करें देखो जी चुनाव जीत के हम ईमानदार हैं। उसके उससे ना कोई सत्ता परिवर्तन वहाँ हो रहा ना कुछ हो रहा। अब की बार ये क्या करेंगे, नया ट्रायल करेंगे। पहली बार इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक डीसी
यहाँ डीएम बोलते हैं डीसी बोलते हैं, डीएम। एक डीएम को एक हारी हुई सीट जिता कर देनी थी तो 70-80 सीट होगी। हारी हुई सीट, आप यहाँ के जिला कलेक्टर हो, जो भी सीट हार जाएगी बीजेपी, एक सीट आपको जिता कर देनी है, तो 80 सीट जीत गए। वोट आपको किसने दी नहीं दी, आपको तो हारी हुई सीट जिता कर देनी थी। अब की बार भी नए फार्मूले रहेंगे। उन्होंने वहां पे 125 सीट फर्जी तरीके से जिता के दी, कुछ नहीं कर सकता कोई। जो आदमी की जरूरत ही नहीं है भाई, ये जीत गए, ये हार गए और कागज इनको दे दिया। आप कर लो ईवीएम को, कोई जांच हुई थी? आदमी 28,000 से धर्म सिंह सैनी सहारनपुर से 80,000 साल का चल रहा, उसको दोनों ने कहा, अधिकारी डीएम ने भी एसएसपी ने भी, कि आप यहाँ से सर घर जाओ, आपके लिए ठीक नहीं है, आप जीत रहे हो रहा, वो हम हैं यहाँ पे। उसको घर भेज दिया, दूसरे वाले को 350 वोट से जिता के वो दे दिया, आज में MLA है। मुजफ्फरनगर और शामली में 9 सीटें हैं। पहले वहां पे 8 सीटें बीजेपी की थी, 1 समाजवादी की। हम वहां टाइट रहे। अब वहां पे 8 सीट दूसरों की है, 1 सीट बीजेपी की है। तो यही पूरे प्रदेश में हाल था। कोई गड़बड़ हमने नहीं होने दी, सिर्फ बयान दिए थे ये, तो उससे बिल्कुल ठीक रहा। वहाँ ईमानदारी से चुनाव भी हुआ और ईमानदारी से गिनती भी हुई। तो ईवीएम बैन होनी चाहिए या फिर कैसा? आपकी क्या चुनाव किस पर होने चाहिए? अभी तो ईवीएम की तो बात सेकेंडरी है। अभी तो वे ईवीएम में क्या हो रहा, किसने ईवीएम को दोबारा खोलने का क्या? ईवीएम जब ठीक होता है, जैसे यहाँ पर इलेक्शन है कल, 2 दिन पहले ईवीएम में ठीक होगा, उसमें क्या फीड करेंगे, बैटरी फीड करेंगे, उसमें वोटिंग फीड करेंगे, क्या फीड करेंगे वो किसी ने नहीं देखा। जो कुछ है वो सब वही हो जाता है। यही तो फिर आपकी भूमिका क्या है उसको लेकर, ईवीएम को लेकर? हम तो किसान वाले मूवमेंट में अब सारी बीमारी को हम ही पाड़ दें। ये विपक्ष वाले क्या करेंगे? आंदोलनकारी है। शरद जोशी जी बड़े किसान नेता यहाँ के रहे, तो दूसरे कोई ना कोई लोग निकले यहाँ पे जो पूरे महाराष्ट्र में उसमें काम करें, नहीं निकल पा रहे। देखो मुद्दे ये है नांदेड़ में, ये है कि यहाँ पे भी किसान संगठन हमारा काम कर रहा है। नांदेड़ में आए, अकोला में भी जाएंगे और महाराष्ट्र में भी और जगह भी प्रोग्राम हमारे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं किसान कर रहा। फसलों के दाम यहाँ पे भी नहीं मिल रहे, जैसे पूरे देश भर में है ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का भी है। पैदावार भी कम है और दाम भी नहीं मिल रहे। MSP गारंटी कानून जब तक नहीं मिलेगा, जब तक लाभ किसान को नहीं होगा, उसकी जो फसल है वो औने पौने दामों में जाएगी। ये हमारा एक बड़ा सवाल है कि MSP गारंटी कानून की लड़ाई महाराष्ट्र के लोग भी लड़े। एक इशू है भूमि अधिग्रहण का। भूमि अधिग्रहण भी पूरे देश में भूमि अधिग्रहण हो रही। सर्किल रेट जो DC रेट है वो नहीं बढ़ाए और 2013 का रेट मिल रहा है। बहुत जगह उसका भी पालन नहीं हो रहा। सर्किल रेट का 4 गुना मिलना चाहिए, लेकिन सर्किल रेट का 2 गुना दे रहे हैं और ज़मीन बहुत स्पीड से जा रही। अमेरिका से डील हो रही तो बहुत सी फसलें वहाँ से आएगी, बहुत से अनाज वहाँ से आएंगे, बहुत से फ्रूट्स आएंगे, नष्ट आएंगे वहाँ से, जो मेवा है वो वहाँ से आएंगे। उसका प्रभाव यहाँ के किसानों को पड़ेगा, वो 0% पाएगा।
हमारे यहाँ से माल जाएगा तो उस पर 18% ड्यूटी लगेगी, तो यहाँ का किसान बर्बाद होगा। वो भी एक लड़ाई है। हाउस में 3 बिल अभी रखे हुए हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल है। जब दिल्ली का आंदोलन चला तो उसमें तय हो गया था कि इस बिल को हम नहीं लेकर आएंगे, लेकिन अभी हाउस में पटल पे है। सीड बिल है और पेस्टिसाइड बिल है। ये हाउस में 3 बिल में हैं और अमेरिकन डील है और एमएसपी गारंटी कानून है। 4-5 बड़े सवाल हमारे पूरे देश भर में हैं। भूमि अधिग्रहण का इशू है। इन इशू को लेकर ही हम सब जगह जा रहे हैं। दिल्ली में और एक बार आंदोलन करने की तैयारी? अभी तो हम मीटिंगें कर रहे हैं सब जगह। जब कोई चीज़ तय होगी तो फिर उसको बताएंगे हम, अभी नहीं। अच्छा, दिल्ली संसद में अगर अभी फिलहाल जो 3 बिल पड़े हैं तो इसके विरोध में कोई आपने विरोध, हम मीटिंग चल रही है हमारी सब जगह। हम सरकार को चिट्ठी लिख रहे और दिल्ली के आसपास भी मीटिंगें चालू है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको नहीं, उनको नहीं, हम विपक्ष वालों को पता है सबको, उनको हम पूरा ज्ञापन देते हैं और वे हाउस में उनको कहा कि आप इस इशू पे बहस करो, वहाँ पे ये इशू है। हाल ही में कॉकरोच का जो आंदोलन हुआ दिल्ली में, उसके ऊपर आप क्या करें? वो ठीक हुआ मूवमेंट। हमने उस मूवमेंट को पूरा सपोर्ट किया। फिजिकल रूप से हमने ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं भेजे क्योंकि बच्चों का वो मूवमेंट था तो उन्हीं को चलने दिया, लेकिन बाहर से हमने उसको पूरा जो बाहर वाला राउंड था वो हमारे उसमें था। हमने वहाँ पे पूरा सपोर्ट उनको किया। अभी फंडिंग के बारे में ऐसी चर्चा चल रही है कि फंडिंग, बाहर देश का फंडिंग आ रहा है। बाहर देश का फंडिंग कहाँ है? बाहर देश से तो आए तो फंडिंग, ये मूवमेंट चल जाएंगे हमारे, ठीक। हमें तो जानकारी है नहीं भाई कहीं से फंडिंग आता है क्या। सरकार फंडिंग में क्या लगा वहाँ पे उनका? उनके के पास में माइक था, पिज़्ज़ा बिस्कुट कोई और भिजवा देते थे वहाँ पे, खाने का सामान, और पानी भी कोई ना कोई दे जाता था। तो ये फंडिंग है, ये बाहर से लगा लो या विदेश से लगा लो। भारतीय जनता पार्टी को इसके आगे आपका समर्थन रहेगा? नहीं रहेगा, समर्थन रहेगा। उन्हें लड़ाई लड़नी है और वो ठीक, नई जनरेशन है, वो लड़ाई बेहतर जानती है। अभिजीत के पर पाकिस्तानी एजेंट का ठप्पा लग जान दो, उस पर तो नजदीक के देश का लगा। हमारे पास तो अमेरिका, कनाडा का लगा था किसानों पे। तो धर्मेंद्र प्रधान ने जो रिजाइन किया, आपने कहा कि अमेरिका के दबाव में, अमेरिका को क्योंकि डील करवानी है, हाउस चालू रहे ना, तो इसलिए वो इस्तीफा दिया है उन्होंने। मतलब उनका भी प्रेशर था कि हाउस चले, भारत का हाउस चले, तो जो हमारी डील है वह क्लियर हो, जो दूसरे सीड बिल है ये हैं वो क्लियर हो, क्योंकि सीड तो वहाँ से ही आएगा ना। वो डील को लेकर आप पूरे देश में अभी आज जा रहे हैं, पूरे देश में जाएंगे। दिल्ली में इसका आंदोलन होने वाला है? हो जाएगा। ये आंदोलन ही तो है, यहाँ पे भी आए तो वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। एक तरफ बंदूक रख दो और एक तरफ विचार रख दो, तो बंदूक वाला भी सरेंडर कर जाएगा विचार के सामने।